सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य से आपकी पुस्तक संस्कार का अध्याय 3, जिसका नाम है सच्ची वीरता। देखिए स्टूडेंट्स, इस अध्याय में सच्चे वीर और पुरुष के स्वभाव एवं विशेषताओं आदि का वर्णन किया गया है। इस अध्याय के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह, जिनका जन्म 1881 ईस्वी में सिख परिवार में हुआ था। ये पेशे से अध्यापक थे। इनके द्वारा रचित निबंध बड़े रोचक और आकर्षक हैं। इन्होंने अपनी भाषा को कभी नीरस नहीं होने दिया, अपितु उसे एक नया ही रूप दिया। विचार और भावात्मकता इनके निबंध की प्रमुख विशेषताएं हैं। इनके कुछ प्रसिद्ध निबंध हैं, जैसे मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता आदि। इनका निधन 1931 ईस्वी में हुआ था। सच्चे और वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। इनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। परंतु जब ये शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती रहती है तथा अन्य सब आवाज़ें बंद हो जाती हैं। देखिए, इसमें लेखक ने कहा है कि जो सच्चे वीर पुरुष होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, वो एकदम धीर होते हैं। धीर यानी धैर्य धारण करने वाले, स्वभाव से गंभीर और आज़ाद किस्म के होते हैं। इनके मन की जो गंभीरता है, यानी कि इनकी मन की गंभीरता की तुलना जो की गई है वो समुद्र की विशालता और गहराई से की गई है ना। और क्या बताया गया है कि ये जो है आकाश की तरह स्थिर यानी अपने स्थान से न हटने वाले, अडिग रहने वाले और अचल है। परंतु जब ये वीर लोग गरजते हैं तब इनकी दहाड़ जो है सदियों तक सुनाई देती रहती है, और इनकी दहाड़ के आगे यानी इनकी आवाज़ के आगे बाकी सारी आवाज़ें बंद हो जाती हैं। एक किस्सा बताया है उन्होंने। एक बार एक बागी गुलाम और एक बादशाह के बीच बातचीत हुई। यह गुलाम कैदी दिल से आज़ाद था। बादशाह ने कहा, मैं अभी तुम्हें जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? गुलाम बोला, हाँ, मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों के बल की हद दिखला दी। बस इतने ही जोर और इतनी ही सेखी पर ये झूठे राजा मारपीट पर कायर लोगों को डराते हैं। चूँकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं, इसलिए जहाँ किसी ने इनके शरीर पर जोर से हाथ लगाया वहीं वे डर के मारे अधमरे हो जाते हैं। केवल शरीर रक्षा के निमित्त ये लोग इन राजाओं को की ऊपरी मन से प्रशंसा करते हैं। देखो, यहाँ पे उन्होंने एक बागी गुलाम का जिक्र किया है कि एक बागी गुलाम था जो था तो गुलाम, लेकिन अपने मन से जो है वो आज़ाद था। बादशाह ने उस गुलाम से कहा कि मैं तुम्हें भी जान से मार डालूंगा, तो तुम क्या कर सकते हो? अगर मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा तो तुम क्या कर सकते हो? तो गुलाम ने कहा, हाँ, तुम्हारे आदेश पर, तुम्हारी आज्ञा पर मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा तिरस्कार यानी अपमान मैं तब भी कर सकता हूँ। यानी इस गुलाम ने बादशाहों के जो बल है, ताकत है, उसकी हद को दिखा दिया था। जो राजा लोग गरीब पर या कमज़ोर लोगों पर जो मारपीट करते हैं, मारपीट कर इन छोटे लोगों को या कायर लोगों को, जो वीर नहीं होते, उन लोगों को डराते हैं, वो किस बल पर डराते हैं? क्योंकि ऐसे ये लोग अपने शरीर को ही अपने जीवन का केंद्र समझते हैं। वही सोचते हैं कि उनके शरीर पर कोई हानि नहीं होनी चाहिए, यानी शरीर के दुख को, कष्ट को समझते हैं लोग, और उसी कष्ट के कारण, उसी शरीर को अपना केंद्र मानने के कारण ये लोग जो है, अगर इन पर कोई जोर जबरदस्ती की जाए, इनकी मारपीट की जाए, तो ये अधमरे हो जाते हैं और अपने आप को कमज़ोर समझ लेते हैं, जो मन से कायर होते हैं। और इसीलिए वो क्या करते हैं, इन राजाओं की ऊपरी मन से प्रशंसा करते हैं, यानी झूठी प्रशंसा करते हैं, हृदय से नहीं करते हैं। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं यानी लोगों को जो है अपना बना लेते हैं, है ना। लोग का जो हृदय है वो सच्चे वीर लोगों के कब्जे में हो जाता है, नियंत्रण में हो जाता है। फौज, तोप, बंदूक आदि के बिना ही
वे शहंशाह होते हैं। यानी वीर लोगों को फौज की, तोप की, बंदूक, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। वो इनके बिना ही एक शहंशाह यानी एक राजा की तरह जीते हैं। मंसूर ने अपनी मौज में आकर कहा कि मैं खुदा हूँ। दुनियावी बादशाह ने कहा यह काफिर है, मगर मंसूर ने अपने कलाम को बंद न किया। देखो, मंसूर ने अपने मौज में यानी अपनी धुन में आकर कहा मैं खुदा हूँ, यानी मैं ही सब कुछ हूँ। तो जो लोग थे, दुनिया के लोग, जो बादशाही लोग थे, उन्होंने कहा ये काफिर है। काफिर बोलते हैं नास्तिक लोगों को, यानी जो ईश्वर को नहीं मानते। मगर मंसूर जो था, उसने अपनी बातों को यानी अपने वाक्य को कहना बंद नहीं किया। उसने कहा, उसके बंद ना होने पर यानी चुप ना होने पर लोगों ने उसे जो है पत्थर मारे, उसकी बहुत बुरी स्थिति कर दी। लेकिन वह जो व्यक्ति था, उसके मुंह से बार बार फिर भी यही निकला, अन लहक का मतलब है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी मैं ही ईश्वर हूँ। उसकी इसी बात पर मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया गया। लेकिन मंसूर का सूली पर चढ़ना ये सिर्फ एक खेल था, उसके लिए महज एक खेल के बराबर था। महाराजा रणजीत सिंह ने फौज से कहा, अटक के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी और भयंकर लहरें उठी हुई थीं। जब फौज ने कुछ उत्साह प्रकट न किया, तब उस वीर को जोश आया। महाराजा ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया और कहा जाता है कि अटक सूख गई और सब पार निकल गए। देखिए, इसमें जो महाराजा रणजीत सिंह जब जा रहे थे, तो अटक जो है एक नदी है। अटक एक नदी का नाम है। तो उन्होंने सब लोगों को, अपने साथ के सभी लोगों को उसके पार जाने के लिए कहा। लेकिन उस नदी में जो है बहुत ज़्यादा पानी होने के कारण बहुत भयंकर लहरें उठ रही थी। तो फौज जो है उन लहरों के डर से उसके पार न जा सकी। उन्होंने जाने का उत्साह नहीं दिखाया। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह जो थे, वो वीर थे। उन्होंने जो है जोश आया उनके अंदर, उन्होंने अपने घोड़े को उस नदी में उतार दिया। ठीक है, तो कहते हैं कि अटक सूख गई, यानी उनके साथ के जो लोग थे, उन्होंने यह मान लिया कि जब महाराजा रणजीत सिंह ही पार जा सकते हैं, यानी इस नदी में इतना पानी नहीं है, और सभी जो है उस नदी के पार उतर गए। वैसा ही एक और उदाहरण दिया है कि लाखों आदमी मरने मारने को तैयार हो रहे थे। गोलियां धुआंधार बरस रही थी। आल्प्स के पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना ज्यों ही असंभव समझा, त्यों ही वीर नेपोलियन को जोश आया और उसने कहा, आल्प्स है ही नहीं। फौज को निश्चय हो गया कि आल्प्स नहीं है, और सब लोग पहाड़ के पार हो गए। देखिए, इसमें यहाँ पर लेखक ने एक और उदाहरण दिया है कि युद्ध हो रहा था। ठीक है, लोग मरने मारने को तैयार थे, गोलियां बरस रही थी। तो वहाँ पर एक पहाड़ था जिसका नाम है आल्प्स। तो वो जो है उस पहाड़ को देखकर जो फौज थी, यानी नेपोलियन की जो फौज थी, उसने कहा कि ये पहाड़ पर चढ़ना जो है मुश्किल है, इस पर हम नहीं चढ़ पाएंगे, इसको पार नहीं कर पाएंगे, है ना। तो लेकिन जो नेपोलियन था, वो एक वीर योद्धा था। तो उसने कहा कि यहाँ पर कोई पर्वत नहीं है, ऐसा मान लो कि यहाँ कोई पर्वत नहीं है और चलते जाओ। तो सब लोगों ने, जो फौज के लोग थे, उन्होंने वीर नेपोलियन की बात को माना और उसकी बातों का अनुसरण करते हुए उन्होंने जो है वहाँ पर यह कल्पना कर ली कि वहाँ आल्प्स नहीं है, और सब लोग जो है उस पहाड़ी के पार चले गए। एक भेड़ चराने वाली और सतगुण में डूबी हुई कन्या के दिल में जोश आते ही फ्रांस एक शिरकत से बच गया। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है, तो कभी जीवन के गुण तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ है, तभी एक कमाल नजर आया है। देखिए, अभिव्यक्ति का अर्थ है प्रकट होना, प्रकटीकरण या व्यक्त करना। यानी वीरता जो है कई प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। जैसे इसको व्यक्त करने के लिए, इसको प्रकट करने के लिए लड़ना, मारना, खून बहाना, तलवार तोप चलाना, या फिर स्वयं को अपनी वीरता के लिए बलिदान कर देने से है। तो कभी कभी वीरता इस तरीके से प्रकट होती है, जैसे जीवन के गुण तत्वों को जानने में, सत्य की तलाश करने में। जैसे इन कार्यों को बुद्ध का यहाँ पे वर्णन किया गया है। बुद्ध का वर्णन किया गया है कि महात्मा
महात्मा बुद्ध जो एक राजा थे, वो विरक्त होकर, विरक्त यानी सांसारिक बंधनों से, मोह माया से परे होकर उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था। क्या? सत्य की खोज के लिए उन्हें अपना जो है जीवन इसी उसमें लगा दिया था। इस प्रकार के वीर जो है वो सत्य को वो वीरता को दर्शाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। अंतः प्रेरणा कहते हैं यानी हमारी आंतरिक। जब कभी इस वीरता का विकास हुआ है तभी एक नया कमाल नजर आया है। नया कमाल यानी जब भी वीरता किसी भी रूप में प्रकट हुई है तो एक नए रूप में ही सामने आई है। एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई तभी एक नया स्वरूप लेकर आई। इसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। देखिए, इसमें कहा गया है कि जब भी कभी वीरता प्रकट हुई है ना, तो इसका एक नया ही रंग देखने को मिला है ना। और यह वीरता जो है पूरी संसार में छा गई है। उन्होंने कहा है वीरता हमेशा निराली और नई होती है, यानी जब भी कोई वीर पुरुष सामने आता है या अपनी वीरता को दर्शाता है तो वो अपने एक नए ढंग में होता है। नयापन ही भी वीरता का एक खास रंग है। वीरता जब भी प्रकट होती है, कब होती है? जब देश काल के अनुसार, जब भी इस वीरता की ज़रूरत होती है तब वह स्वयं ही प्रकट हो जाती है। और क्या होती है? तभी वह एक जो है नया रूप लेकर आती है। और जब लोग उस नए रूप को देखते हैं यानी उस वीरता को देखते हैं तो चौंक जाते हैं, चकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है, उसका मन सबका मन हो जाता है, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं, उसका बल सबका बल हो जाता है, वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। यानी वीर पुरुष जो होता है वो सबको ही एक समान समझता है और सभी को सबको एक समान समझता है और सब में रम जाता है। वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। वे तो देवदार के वृक्ष की तरह जीवन के अरण्य में खुद ब खुद पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं और दुनिया के मैदान में अचानक ही आकर खड़े हो जाते हैं। यानी यहाँ पर लेखक ने कहा है कि वीर लोगों को बनाया नहीं जाता। कायम का अर्थ है अस्तित्व में होना। यानी उन्होंने कहा है कि वीर लोगों के कोई कारखाने अस्तित्व में नहीं है, यानी कोई कारखाने नहीं है। वो कैसे होते हैं? वो देवदार वृक्ष की तरह होते हैं जो जीवन के अरण्य कहते हैं वन के लिए। कुछ जो ऐसे होते हैं जैसे देवदार के वृक्ष जो हैं खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं, उनको सींचने की, पानी लगाने की, तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार वीर भी होते हैं, वो खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। वीरता उनके अंतर में होती है और वह जो है उनको सींचने की या वीरों को तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। और दुनिया के मैदान में जब दुनिया को उन वीर पुरुष की ज़रूरत होती है तो अचानक से दुनिया के मैदान में आकर खड़े हो जाते हैं। हर बार दिखावे और नाम के लिए छाती ठोक कर आगे बढ़ना, फिर पीछे हटना पहले दर्जे की बुज़दिली है। वीर तो यह समझता है कि दुनिया का जीवन जरासी चीज़ है, वह सिर्फ एक बार के लिए काफ़ी है। बंदूक में केवल एक गोली है, उसे एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, कायर पुरुष इसे बड़ा ही कीमती और कभी न टूटने वाला हथियार समझते हैं। हर घड़ी आगे बढ़कर और यह दिखाकर कि हम बड़े हैं, वे फिर इसलिए पीछे हट जाते हैं कि उनका मनोबल व जीवन किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए। गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं, परंतु बरसने वाले बादल जरासी देर में मूसलाधार बारिश कर चले जाते हैं। देखिए, उन्होंने कहा है कि हर बार दिखावे और नाम के लिए छाती ठोक कर आगे बढ़ना। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखावे के लिए आगे तो बढ़ जाते हैं लेकिन वो जो है बुज़दिल होते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। वीर तो
यह समझता है, जो वीर लोग होते हैं वो समझता है कि मनुष्य का जीवन जो जरा सी चीज़ है, यानी उसने जो मनुष्य का जीवन लिया है वो इतना अहम नहीं है। मनुष्य का जीवन वो सिर्फ अपने आप को वीर दिखाता है, उसके लिए एक बार के लिए काफ़ी, अपनी वीरता प्रदर्शित करना ही उसके लिए काफ़ी है। बंदूक में केवल एक गोली है, उसे एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। यानी वीर लोगों का मानना है कि हमारा यह जो जीवन है ये वीरता के लिए इसे एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। बंदूक की गोली के समान समझता है वो अपने जीवन को। कायर पुरुष इसे बड़ा ही कीमती, लेकिन जो कायर पुरुष होते हैं वो अपने जीवन को बहुत कीमती समझते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा जो जीवन है कभी न टूटने वाले हथियार का समान है। वो हर घड़ी आगे बढ़कर और यह दिखाकर, जो कायर पुरुष लोग हैं वो आगे बढ़ते हैं और अपने आप को ये दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, है ना, हम बहुत महान हैं, लेकिन वो पीछे हट जाते हैं कि उनका मनोबल व जीवन किसी अधिक बड़े काम के लिए बच जाए। वो यानी वो अपने इस जीवन को न केवल एक ही काम में लगाना चाहते बल्कि कई कामों में लगाकर अपना नाम करना चाहते हैं। जो ऐसे लोग होते हैं वो गरजने वाले बादल के समान होते हैं, है ना, लेकिन जो वीर पुरुष होते हैं वो बरसने वाले बादल के समान होते हैं। और जरा सी देर में, जिस प्रकार बादल जो है जरा सी देर में मूसलाधार वर्षा कर देते हैं, उसी प्रकार वीर लोग जो है जब उनकी आवश्यकता होती है अपनी वीरता को प्रदर्शित करते हैं, प्रकट कर देते हैं। वीर पुरुष का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है। कुदरत का यह केंद्र हिल नहीं सकता। देखो, जो उन्होंने कहा, वीर पुरुष का जो शरीर होता है वो कुदरत की यानी ईश्वर की सारी शक्तियों का भंडार होता है। जैसे कुदरत का यह केंद्र हिल नहीं सकता, यानी ये कहा गया है कि वीर पुरुष जो है अपने वचन से, अपने कर्मों से हिल नहीं सकता है। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो देवी केंद्र है वह अचल है। कुदरत की नीति चाहे विकसित होकर अपने बल को नष्ट करने की हो, मगर वीरों की नीति बल की को हर तरीके से इकट्ठा करने और बढ़ने की होती है। उन्होंने कहा है कि एक बार को यहाँ पर एक उदाहरण दिया कि सूर्य का चक्कर हिल सकता है ना। कुदरत की नीति जो है वो विकसित होकर अपने बल को नष्ट कर भी सकती है, करने की हो सकती है, लेकिन जो वीरों का दिल होता है वो एक देवी केंद्र होता है और वो अचल होता है। यानी जो वीर लोग होते हैं अपने नीति बल को इकट्ठा करते हैं और आगे बढ़ने में लगे रहते हैं। वह वीर क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट से गर्म और ठंडा हो जाता है। सदियों नीचे आग जलती हो तो शायद गर्म हो और हजारों बर्फ उस पर जमती रहे तो भी क्या मजाल जो उसकी वाणी ठंडी हो जाए। यानी उन्होंने कहा है कि वे लोग वीर नहीं होते हैं जो टीन के बर्तन की तरह होते हैं, जिनका जोश जो है झट से गर्म हो जाता है और ठंडा भी हो जाता है। वीर पुरुष तो ऐसे होते हैं जो सदियों नीचे आग जलती हो तो शायद गर्म हो और हजारों वर्ष भी उनके ऊपर जम जाए तो भी उनकी वाणी, तो क्या मजाल जो उनकी वाणी ठंडी हो। यानी जो वीर पुरुष लोग होते हैं उनका एक जैसा स्वभाव होता है। वो ऐसा नहीं है कि उनके नीचे सदियों तक आग जलाओ तभी गर्म होंगे, या फिर उनके ऊपर बहुत सारी बर्फ़ रख दो तो ही उनकी जो वाणी है, जो उनके वचन हैं वो ठंडे पड़ जाएं। लेकिन वीर पुरुष ऐसे नहीं होते। उसे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब। यानी वीर लोगों को इन सारी चीज़ों से, जोश दिखाने से या जोश ठंडा करने से कोई अभिप्राय नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। उनके अंदर जो वीरता है वो एक समान होती है। ऐसा नहीं है कि आज उनके अंदर जोश है और कल ही उनका जोश जो है कम हो जाएगा। सत्य की सदा जीत होती है, यह भी वीरता का एक चिन्ह है। विजय वहीं होती है जहाँ पवित्र और प्रेम है। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। जो अपने आप को उन नियमों के साथ अभिन्न करके रहता है उसी की विजय होती है। देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सत्य जो है वो सदा ही जीतता है और यह भी वीरता का एक निशान ही है, एक चिन्ह है। यानी विजय वहीं पाई जा सकती है जहाँ पर पवित्रता और प्रेम होता है। आगे उन्होंने कहा है दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। जो अपने आप को उन नियमों के साथ अभिन्न करके रहता है, अभिन्न यानी भेदभाव नहीं करता, अपने आप को अलग नहीं समझता है, विजय उसी की होती है। जब हम सब कभी वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती है। यानी जब भी हम वीरों के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी वीरता का भाव जागृत होता है
और हमारे ऊपर भी वीरता का रंग चढ़ जाता है। यानी हम लोग भी ये सोचते हैं कि हमें भी उनके भांति वीर बनना है, परंतु यह चिरस्थायी नहीं होती, यानी यह लंबे समय तक नहीं रहती है ना। अधिक समय तक हमारे अंदर वीरता का भाव नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? इसका कारण यही है कि हम सब केवल दिखाने के लिए वीर बनना चाहते हैं, यानी दिखावा प्रकट करने के लिए। यानी जब हम किसी वीर के पुरुष के बारे में सुनते हैं तो हम भी समझते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारा भी नाम हो, हमारी भी वीरता के किस्से सुनाए जाएं, है ना। तो हम केवल दिखावे के लिए वीर बनना चाहते हैं। यानी टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो। यानी जो उन्होंने कहा है कि जो क्षणिक जो वीरता हमारे अंदर आती है वो टीन के बर्तन के स्वभाव के समान कहा गया है। जैसे टीन का बर्तन झट से गर्म हो जाता है, झट से ही ठंडा हो जाता है, यानी हमारे अंदर जो वीरता का भाव आता है वो टीन के बर्तन के समान है। तो यानी हमें टीन के बर्तन का इस स्वभाव को छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करना चाहिए। यानी हमारे अंदर वास्तविकता वीरता को उत्पन्न करना चाहिए और सच्चाई की चट्टान पर, यानी सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, दृढ़ता से खड़े हो जाना चाहिए, यानी उस सच्चाई पर अडिग रहना चाहिए और बाहरी सतह को छोड़कर जीवन की तहों में घुसना चाहिए। घुसो तब नए रंग खिलेंगे। यानी लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जो बाहरी दिखावा है, जो बनावट है, उसको छोड़ देना चाहिए और जीवन की वास्तविक सच्चाई को, है ना, समझना चाहिए। तभी नए रंग खिलेंगे, यानी तभी यह दुनिया जो है हर्षोल्लास से भर जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर इन्होंने कहा है सरदार पूर्ण सिंह ने। ठीक है, तो आपको ये अध्याय समझ में आ गया होगा। और वीरता का महत्व, वीरता किस प्रकार से प्रकट होती है, वीरता पर किस तरीके से, यानी वीर पुरुष जो है अपने जीवन में क्या लक्ष्य लेकर चलते हैं, उनके जीवन का वो अपने जीवन पे यानी वीरता के माध्यम से कैसे अडिग रहते हैं, ये सारी चीज़ें इस अध्याय में समझाई गई हैं। यहाँ पर शब्दार्थ दे रखे हैं, कठिन शब्दों के अर्थ दे रखे हैं। आप इन सब अर्थों को पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इससे आपका जो शब्द भंडार होगा, जो शब्दकोश है, उसमें वृद्धि होती है। इसलिए इन सभी शब्दार्थों को कंठस्थ कर लीजिएगा।